तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जो रूस से तेल खरीदने का मामला है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है और भारत पर वो टैरिफ को इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ देखते कि इनके हालात क्या हैं। हाँ, उसमें ये है, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि इसका ये इस एंड तक किस तरह पहुंचा। ये अब खरीदने के बाद ये रशिया को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि वो यूक्रेन पर हमला करे और यूक्रेन पर जुल्म हो रहा है। देखिए भाई, अब दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, राजनाथ जी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। इसकी वजह बताई जा रही है ट्रंप टैरिफ। तो दोस्तों, यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत में बहुत हिम्मत है। वहाँ के बड़े बड़े नेता ने अब ठान लिया है कि ट्रंप को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस ट्रंप के बारे में क्या कह रहा है। रूस से तेल खरीदने का मामला है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है और भारत पर वो टैरिफ को मजीद बढ़ाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है और इसके साथ साथ वो ये तेल की डील करके फरोख्त करने के बाद और खरीदने के बाद कुछ बोइंग प्लेन्स बिकॉज इंडिया और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट होगा। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था, लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। ये बात भी अब सामने आ गई है। तीसरी चौथी बात क्या है, इंडिया ने कहा है कि वो इट्स ओपन टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटर्स ने रिपोर्ट किया और इंडिया के जर्नलिस्ट हैं शिवम पटेल, ही इज रिपोर्टिंग दिस। शिवम पटेल हु वर्क्स फॉर द राइटर्स। इंडिया की तरफ से ये बात बड़ी क्लियर आई है कि अब हम नए अमेरिकन वेपन्स, एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे। और ये रॉयटर्स ने कंफर्म किया है 3 ऐसे इंडियन फौजी सोर्सेस से, ऑफिशियल से, दोज हु आर लिंक्ड विद दिस प्रोक्योरमेंट। अब इंडिया ने ये पहला कंक्रीट स्टेप लिया है, पहला कंक्रीट स्टेप लिया है अगेंस्ट अमेरिका। और वो कह, क्योंकि देखें अब वो कहते हैं ना, डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, तलवारें बाहर आ गई हैं। और इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात जो है पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में, दे आर द लोएस्ट पॉइंट, दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट। और इंडिया को इस चीज की समझ है कि नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। ये कोई इतना आसान काम नहीं होने जा रहा, ये कोई इतना आसान काम नहीं होने जा रहा। इस चीज को जहन में रखिएगा। और राजनाथ सिंह साहब ने जो अमेरिका जाना था वो प्लान भी कैंसिल हो गया। और उन्होंने जारी बात है नए ऑर्डर देने थे, नई परचेजेस करनी थी, नई चीजें करनी थी। ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं नहीं, मैं इस चीज पे बज़ेद हूं कि मैंने हर कीमत पे। यूएस उसको वापस लेना चाहता है, जो पिछले 15 साल में अभी तक आपका चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर तो बना नहीं है, पिछले 10 साल हो गए हैं। दूसरा रीजन, मिनरल्स, रेयर मिनरल है जो है बलूचिस्तान में। अमेरिका इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, राइट, बिकॉज चाइना जब कभी भी टैप बंद कर दे तो सारी इंडस्ट्री, बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एवरीवेयर, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, कार्स में, सेमीकंडक्टर्स में, एवरीवेयर, सैटेलाइट्स में, जीपीएस सिस्टम में, सब में यूज़ होते हैं, एरोप्लेन्स में, फाइटर जेट्स में। एंड बलूचिस्तान इज हैज़ वास्ट रिसोर्सेज ऑफ दैट। तीसरा रीज़न मेरे को जो लगता है कि बिकॉज पाकिस्तान हैज़ अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईरान एंड अफगानिस्तान,
और अभी जैसे मिडल ईस्ट की टेंशन चल रही है इजराइल के साथ, ऑब्वियसली पाकिस्तान विल नॉट गिव इट्स बेसिस टू इजराइल, सो यूएस कैन टेक दैट बेसिस जो उन्होंने पहले भी लिए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, टू कीप एन आई ऑन ईरान। क्योंकि अगर आज आपने देखा हो तो आज क्या कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हमने ईरान के सारे न्यूक्लियर बेसिस खत्म कर दिए हैं और हम चाहते हैं पूरा मिडल ईस्ट अब्राहम रिकॉर्ड में आ जाए ताकि वहाँ शांति हो जाए। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और उसमें जो डीजी आईएसपीआर है उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जो है वो जो पाकिस्तान भी डीप स्ट्राइक्स की बात की गई है, पाकिस्तान कैन डीप स्ट्राइक्स इन इंडिया, और इसके अंदर अब तो ये तक कहा गया कि कौन अंदर घुस के कौन कौन से शहरों पर होगा, और ईस्टर्न फ्रंट की जो है वो बात की गई है। तो क्या ये ईस्टर्न फ्रंट कौन सा है, बांग्लादेश है, क्या है, इस पर जरा थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? देखिए